मैं जितना आजाद आदमी हूँ ना, जितना बाहर घूमने फिरने वाला आदमी हूँ, सारी जिंदगी मैंने पहाड़ों पे गुजारी है शिकार खेलते हुए। और मैं शिकार खेलने सिर्फ इसलिए जाता था कि मुझे नेचर में घूमने का शौक है, खुले पहाड़ों में फिरने का शौक है, खुले आसमान के नीचे कैंप लगा के मैं सर्दियों के अंदर रातें गुजार लेता हूँ। तो मैं कोई पत्थर का बना हुआ आदमी नहीं हूँ। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ कि मुझे आप 6 घंटे किसी जगह पे बंद करें तो मुझे तकलीफ बहुत होती है। और 2-3 चीजें हैं, देखें, एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी है, वही इंसान को सब्र देता है। मेरे रब ने मुझे सब्र दिया जो इतना सारा वक्त गुजर गया, वरना मेरी औकात ही नहीं है, मैं इसका 10% भी नहीं कर सकता। कोई क्लेम मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कोई पत्थर का बना हुआ। मैंने जब कहा था ना कि आपको टक्कर के लोग मिले हैं, तो मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा था, अपनी बात नहीं कर रहा था। मैं अकेला तो नहीं हो सकता हूँ ना, लोहे का बना हुआ। लोग नहीं खड़े होंगे तो कैसे होगा? लोग खड़े हुए, ये पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया, ये पाकिस्तान की जमहूरी सोच रखने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया। मैं इस काबिल नहीं हूँ, ना मैं इतना मजबूत आदमी हूँ। मुझे हामिद मीर साहब से मेरी बात करवाई मियां अली इशफाक ने, जब मैं छूट कर आया तो मीर साहब ने मुझे कहा, यार इमरान आपका शुक्रिया। तो मैंने कहा किस बात का? उन्होंने कहा कम से कम आपने हमारी इज्जत रखी है। यानी मीर साहब को ये लगता था कि मैं कोई स्टेटमेंट दे देता, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता तो शायद मैं जल्दी छूट जाता। तो मैंने जो बात नहीं मानी या वो मेरे से वो डील नहीं करवा पाए, तो ये उन्हें लगा कि ये हमारी मीडिया वालों की इज्जत रखी है। और कई लोगों ने ये बात की भी कि देखे जी हमारा मीडिया वाला एक बंदा उठाया और उसने सरेंडर नहीं किया। तो मीर साहब ने मुझे ये बात कही ना, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने मीर साहब को कहा, मैंने कहा मीर साहब इस पे अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। मैंने कहा मेरे पास में होता ना तो मैंने डील कर देनी थी, मेरे पास में ही नहीं था। मेरा रब इतना ताकतवर है कि वो इंसान को हारे हुए को जितवाता है। मेरा रब इतना बड़ा है कि वो कमजोर आदमी से ताकतवर को हरवा देता है। मेरा रब बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर है। और मैंने इस सारे सिनेरियो में एक चीज सीखी है, मैं बड़ा क्लियरली आपको आज ये बता देता हूं बात, कि जब मैं हार जाता था ना, यानी इस सारी 5 महीने की अबडक्शन में जब मुझे लापता किया गया, तो मैं कई दफा हार गया। मैंने कई दफा सोचा कि यार मैं मेरे पास तो अखबार भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, बाहर की कोई खबर नहीं थी, ओपन अंधेरे में पड़ा हुआ था मैं। तो इन 5 महीनों में कई दफा मेरे दिमाग में आता था, यार दफा करो, मैं क्या लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे घर वालों को ये नहीं पता कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं, क्योंकि मुझे उन्होंने ये कहा था कि तेरी तो भाई तेरा नमाज़े जनाजा हो गया भाई, टेंशन देने के लिए। तो मैंने सोचा मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे सारे इस बात की सजा काट रहे हैं, पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और मुझे उन्होंने कहा था कि बाहर हमने मार्शल लॉ लगा दिया है, इस मुल्क में हमारा कंट्रोल मुकम्मल हो गया है। बीच में एक टाइम ये भी आया था। तो देखे ना, जब आप एक कैद काट रहे हैं जिसका मकसद कोई नहीं है, बाहर मार्शल लॉ लग चुका है, सारे के सारे लोग जो हैं वो अब जमहूरियत का कोई नाम भी नहीं ले सकता, और आप अकेले पड़े हुए मारे भी खा रहे हैं। और मकसद क्या है आपका? कि अब कोई मकसद पूरा ही नहीं हो सकता, आपके बच्चे और आपकी फैमिली वैसे ही वो सफर कर रही है। तो मेरे दिमाग में कई दफा आया कि यार मैं जो ये कहते हैं ना मान लेता हूं, जो ये कहते हैं मान लेता हूं। ये एक दफा नहीं, कई दफा मेरे दिमाग में आया कि जो ये कहते हैं वो मान लेता हूं। यार बनाओ वीडियो। बिल्कुल जब 11th हार आता था ना, जब कभी भी मैं टूट जाता था, ये मेरे पास पहुंचते थे, मेरा रब मुझे फिर खड़ा कर देता। यानी मैं 5 दिन ये सोचता रहा कि यार अब जब ये आएंगे ना तो मैं इन्हें कहूंगा बनवा लो जो बनवाना है। और छठे दिन जिस दिन इन्होंने आना था ना, उसी दिन मेरे अल्लाह ताला ने मुझे खड़ा कर दिया। और मैंने कहा जी मैंने झूठी गवाही नहीं दी। अब हो सकता है वो पिछले 5 दिनों में ही आते तो मैं दे देता झूठी गवाही, या हो सकता है उस दिन भी अगर ये आते तो मेरा रब मुझे खड़ा कर देता। तो ये याद रखिएगा कि आपकी हर कामयाबी के पीछे या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जो इज्जत दी है उसके पीछे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत छोटी उम्र के सहाबी थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ऊंट पे सवार थे। तो आपने उन्हें कहा, लड़के मेरी बात सुनो गौर से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी दुनिया चाह कर भी तेरा नुकसान करना चाहे ना तो वो नहीं कर सकती अगर तेरा रब ना चाहे, और सारी दुनिया चाह कर भी तेरा फायदा करना चाहे ना तो नहीं कर सकती अगर तेरा रब ना चाहे। तो मामला ये है, जिसका नुकसान मेरे रब ने करना है ना, सारी दुनिया उसके साथ मिल जाए, उसका नुकसान होना ही होना है। और जिसका फायदा मेरे रब ने करना है ना, सारी दुनिया उसके खिलाफ भी हो जाए तो उसका फायदा मेरे रब ने करना ही करना है। तो इट्स ऑल अबाउट हमारे अल्लाह ऑलमाइटी की तरफ से। ये सोचना बंद कर दें कि कोई आदमी पत्थर का बना हुआ हो सकता है। हो सकता है किसी वक्त इमरान खान को भी कोई ऐसा फैसला करना पड़ जाए कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो उस वक्त आप लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल हर तरफ मायूसी और ये और वो हो जाए। ह्यूमन बीइंग्स है यार, सारे के सारे इंसान है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर गए हुए हैं, वो बाहर दयारे गैर में रह रहे हैं। क्या वो खुशी खुशी गए हैं? अभी ये जिसका फौजी का आप नाम ले रहे थे, राजा साहब का, क्या ये लोग पाकिस्तान से कुछ बाहर निकले होंगे? वो बेचारे जान बचा के नसे सारे सारे अपनी अपनी जाने बचा के गए हुए ना सारे। ये जितने जर्नलिस्ट गए हुए हैं, चाहे वो वजाहत है, चाहे वो मुहीद पीरज़ादा है, चाहे वो अहमद दुरानी है, चाहे वो शाहिद असलम है, चाहे वो साबिर भाई अभी आपके साथ बैठे हुए थे वो है, या और साथी भी हैं काफी सारे। तो ये सारे को खुशी खुशी तो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए हुए। ये सारे लोग भी तो देखे ना, बाहर जाके वो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो कुर्बानी सब लोग दे रहे हैं। तो ये हर एक की ना अपनी कैपेसिटी होती है। और मैं आज आपको एक चीज लिख कर दे सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जेल भी काटी है। मुझे इन्होंने 1 महीना जेल में रखा, मुझे उस 1 महीने का 1 मिनट भी आज तक याद नहीं है। मुझे लगा मैं गया हूं और शुगल में टाइम खत्म हो गया। मैं जेल में अखबार पढ़ता था,
सुबह उठ के बाहर वो मुझे निकालते थे छोटी सी जगह पे, उधर मैं वॉक करता था, मैं नमाज पढ़ता था, और कभी कभी कोई कैदी मिल जाता था, उससे बातें कर लेता था। तो मेरा बड़ा जबरदस्त टाइम गुजरा जेल के अंदर। हालांकि मैं कहता था बाकी कैदियों को छोड़ो मेरे पे, इधर लेके आओ, मैं उनसे बातें करूं, तो मुझे अकेला रखते थे ज्यादातर। तो साथ आगे बैरक के अंदर ना महमूद रशीद साहब बंद थे, तो मैं ऊंची ऊंची आवाज में ना महमूद रशीद साहब से बातें करता था, बहुत ऊंची मैं बोलता था। तो वो मुझे उन्होंने कहा कि यार जेल से सख्ती होती है, मुसीबत बढ़ जाएगी, कोई अंदर डर ही नहीं लगता वो मुझे। लेकिन महमूद रशीद साहब की को बीमार थे उन दिनों बहुत, तो कभी कभी उनकी आवाज आती थी मुझे ना। वो मुझे एक दो दफा उन्होंने बिस्किट खाने के लिए भेजे, एक दफा उन्होंने कोई चीज बनाई वहीं पे जेल के अंदर, तो वो भी महमूद रशीद साहब ने किसी कैदी के थ्रू मेरे पास भेजी कि ये इमरान रियाज को दो, वो खा लेगा। तो जेल का तो मुझे पता ही नहीं चला कि महीना कैसे गुजर गया। लेकिन जो मैं अगवा रहा हूं ना जबरी तौर पे लापता, उसका एक एक मिनट भारी था, मुझे आज भी याद है। तो जो लोग लापता हो जाते हैं ना, उनके बारे में आप उनको कंपेयर ही नहीं कर सकते। आप अगर कोई लापता आदमी बाहर आके कोई भी स्टेटमेंट दे तो आप उसको, यानी मैं फरूख हबीब के लिए भी, आप लोग सब नफरत करते होंगे फरूख हबीब से, आप लोग सब उसको बुरा कहते होंगे, लेकिन भाई वो लापता हुआ था। शहबाज गिल को 2 दिन लापता किया गया था, चंद घंटे के लिए इसको फवाद चौधरी को भी लापता किया गया था। शहबाज गिल पे जिस जगह पे टॉर्चर हुआ ना, वो जगह मैं जानता हूं, और मुझे पता है जिसने उस पर टॉर्चर किया उस बंदे का भी पता है, और मुझे सारा बताया कि किस तरीके से उसके ऊपर टॉर्चर किया गया था। तो ये जो लोग लापता हो जाते हैं ना, इनकी तकलीफ बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते ये इतनी बड़ी तकलीफ है, क्योंकि उनको दुनिया का कुछ नहीं पता होता और दुनिया को उनका कुछ नहीं पता होता, और कोई भी उनको ओन नहीं कर रहा होता। हर वक्त एक खतरा होता है कि आपको अगर कोई मार के फेंक भी दूंगा ना तो किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगेगा। थैंक यू। और जख्मी हालत में तेरे लिए मुश्किल होगा मुझे छोड़ना, एक दफा सोच ले, अगर किसी से बात करनी है तो कर ले। तो आधे घंटे बाद वापस आया, उसने कहा जी इमरान भाई ठीक है, आप दाढ़ी हम नहीं काट रहे आपकी, लेकिन आपको एक हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप ये शलवार कमीज पहन लें। उसने मुझे एक शलवार कमीज दिखाई, तो मैंने वो जब सामने ऐसे उसने दिखाई ना, तो मैंने कहा छोटे कपड़े। अच्छा, मुझे हसनैन तब तक पता ही नहीं था कि मैं इतना कमजोर हो गया हूं। मैंने वो नजरों से कपड़े देखे ना सामने, मैंने कहा छोटे कपड़े हैं, ये कपड़े पहने हैं ना। मैं उनको धोता था, फिर पहनता था, धोता था, वहीं पे अंदर ही वो नलका था, वो उसके साथ वो पाइप एक आता था, उसके साथ मैं वो बोतल भर के ना, तो उसके साथ मैं धोता था। वो कपड़े मैंने संभाल के रखे हुए अपने पास, मेरे पास है वो कपड़े। वो जूता भी मेरे पास है, जो जूता वहां पे मैं जब गिरफ्तार हुआ था, तो जिस जूते में गिरफ्तार हुआ था वो भी मेरे पास है। तो मैंने जी वो कपड़े मैंने कहा जी ये मैं साथ लेकर जाऊंगा, एक शर्त है। उन्होंने कहा जी नहीं, वो कपड़े आपको जो हम जो दे रहे हैं। मैंने कहा फिर याद रखना मैं ये कपड़े रखते, ये पकड़। उसने यहां से पकड़ा, मैंने कहा मुझे तू वापस बंद कर, मैं नहीं जाता। तो उसने भी मुझे कहा, ऑफिसर ने कहता है इमरान भाई अपना नहीं तो अपने बच्चों के बारे में आप सोचें, आप जाएं। तो मैंने कहा जी अच्छा, 3 चीजों में लड़ाई हुई थी, एक दाढ़ी के ऊपर हुई थी, एक कपड़ों के ऊपर हुई थी, और धमकी लगाने पे भी हुई थी, और एक लड़ाई हुई थी आखिर में कि ये मुझे कहते थे हम तुझे पुलिस के हवाले करेंगे। जो ISI का ऑफिसर था वो ये कहता था, ये वही बंदा था वो जो आगा शेख के घर नहीं गया था, हमारा जो शेख है, इसके दरवाजे के ऊपर जो बंदा नहीं खड़ा था मास्क पहन के, घुंघरू बालों वाला, टोपी वाला, ये वही बंदा था जिसने मुझे रिलीज किया था सियालकोट में। अच्छा, इसलिए ना वहां पे मैं नाम नहीं ले रहा अभी इसका, लेकिन इसके सारे मुझे हर बंदे का पता है, मुझे एक ही बंदे का पता है। इसने ना मुझे वहां पे कहा इस बंदे ने कि हम आपको पुलिस के हवाले करेंगे। मैंने कहा तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगे मैं उनका सर फाड़ दूंगा, या वो मेरा सर फाड़ देगा। मैंने कहा ऐसे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे दलील मत करो, छोड़ना है तो मुझे मेरे घर खुद ही जाने दो, मुझे बाहर छोड़ दो, मैं अपने घर खुद चला जाऊंगा, मुझे किसी सड़क पे उतार दो, मैं जिस गाड़ी को हाथ दूंगा ना वो गाड़ी मुझे मेरे घर तक ले जाएगी। मुझे पता है पाकिस्तानी मुझे जानते हैं। मैंने कहा इतना तो मेरा ताल्लुक है पाकिस्तान में कि तुम मुझे पाकिस्तान की किसी भी सड़क पे छोड़ो, मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, 1 रुपया भी नहीं होगा फिर भी पहुंच जाऊंगा। तो उसने कहा नहीं जी हम आपको पुलिस के हवाले करेंगे, हमारा छोड़ने का ना एक SOP होता है। जैसे इन्होंने इंतजार बंजूता साहब को नहीं छुड़वाया, ये वो तरीकाकार कर रहे थे, मैंने इनकार कर। ये बंदे फिर गए थे इस बारे में, इसको 3 दिन लग गए थे छोड़ने के मामले को। ये मुझे लेकर कभी यहां जाते थे कभी वहां जाते थे, जगह चेंज कर रहे थे। फिर इन्होंने दोबारा मीटिंग की और फाइनली इनका तय हुआ कि ठीक है हम आपको पुलिस के हवाले नहीं करते, लेकिन हमें फैसिलिटेट तो पुलिस ही करेगी ना। उन्होंने कहा, मैंने कहा यार जो भी है, मुझे अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया या उन्होंने मेरे ऊपर कोई मुकदमा डालने की कोशिश की तो मैं अदालत में खड़ा होकर जाके IG पंजाब का बेड़ा गर्क कर दूंगा, और मुझे पता है कि वो तुम्हारी कमजोरी है। इन्होंने कहा कि ठीक है आपको कोई ऐसे कुछ नहीं होगा। ये मुझे ले गए एक अस्पताल में, उस अस्पताल में छोड़ के ये मुझे भाग गए वहां से। इन्होंने मुड़ के नहीं देखा पीछे, मैं खड़ा होकर देख रहा हूं। मुझे याद आ गया छोटी गाड़ी थी, यानी वो थी 1000 गाड़ी थी जिसमें मुझे लेकर गए थे। तो मैं इनको भागते हुए देख रहा था, वहां से मुझे छोड़ के भाग गए। मैं वहां पे अस्पताल में कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं, मुझे कोई बंदा ही ना मिले। वहां मुझे पुलिस वाले नजर आ गए, वो शायद मुझे ही ढूंढ रहे थे, और मैंने इसको पकड़ा पुलिस वाले को, तो उसने मुझे हाथ से पकड़ के दीवार के साथ लगा दी। वो पुलिस वाले की आंखों में आंसू आ गए, कहते इमरान भाई आप ये क्या हो गया। और मैंने कहा जो भी हो गया अब चल मुझे घर छोड़। तो उसने कहा, मैंने कहा मेरे साथ कोई कानूनी कार्रवाई या ड्रामा नहीं करते इमरान भाई, हमें पता है कोई ड्रामा नहीं होगा, आप सीधा अपने घर जाएंगे, सादा कपड़ों में लोग आपको घर छोड़ के आएंगे। आगे कोई DSP था सादा कपड़ों में,
उसको इन्होंने कहा हुआ था, उसने एक गाड़ी अरेंज की हुई थी, उसने मेरे से रास्ते में मेरी ख्वाहिश पूछी कुछ कि इमरान भाई कोई ख्वाहिश मैं आपकी पूरी कर सकता हूं, कोई एक ख्वाहिश, कोई एक। मैंने कहा यार गाड़ी मैं चलाऊंगा। तो वो डर गया। अब मैं देखे इतने अरसे बाद बाहर निकला था, मैं खुली सड़क देख रहा था, आसमान सामने गाड़ी थी, मुझे ड्राइविंग का वैसे भी शौक है। वो डर गया, उसने कहा इमरान भाई मेरे बच्चे हैं तो अब आप आगे चले अभी। फिर उन्होंने मुझे कहा जी को पेपर साइन करवाना, मैंने कहा जी वो तो मैं नहीं करता। तो उन्होंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं। वो फिर ऑफिसर मेरे साथ बातें करता रहा, फिर मुझे वो मेरे घर छोड़ आया। यानी इस तरह मैं जब रिहा होकर अपने घर पहुंचा तो वो इस तरीके से था सारा एपिसोड।